रुक्मिणी ने कहा प्रभु भोजन करिए, भगवान रो रहे। भगवान ने कहा हे रुक्मिणी हम भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? भगवान ने कहा बीच सभा में मेरी बहन नगिन की जा रही है, अभी मेरी बहन दुनिया वालों से मदद मांग रही है, वो मुझे बुला नहीं रही है। अगर कहीं मेरी बहन ने मुझे आवाज लगाई और हम कहीं अगर भोजन में व्यस्त हो गए तो मुझे जाने में देरी हो जाएगी, मेरी बहन की लाज चली जाएगी। मैं भोजन तभी करूंगा जब अपनी बहन की लाज बचा दूंगा। धन्य है मेरे प्रभु। जैसे ही द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, बोले माधव अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। आग खड़े हुए प्रभु, पीताम्बर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ दी, गरुड़ आए। बोले प्रभु मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूं हस्तिनापुर तक। भगवान ने कहा गरुड़ मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, आज मैं खुद जाऊंगा, अपनी बहन की लाज बचाऊंगा जाके, आज मुझे किसी पे भरोसा नहीं। भाग खड़े हुए मेरे प्रभु, भागते जा रहे, नंगे पैर दौड़ पड़े। साड़ी का एक छोक रह गया, दुशासन खींचने ही वाला था, तब तक कि भगवान ने आज साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ किया, महाराज द्रौपदी के चीर की रक्षा करी भगवान ने। जब द्रौपदी के चीर की रक्षा की है प्रभु ने, तब द्रौपदी का एक प्रश्न था कन्हैया से, श्याम सुंदर तुम सब कुछ जानते हो, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बा प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी ने कहा माधव तुम्हें पता था कि सभा के बीच में तुम्हारी बहन की लाज जाएगी, तुम पहले ही आ जाते तो मेरी ये दशा न होती। भगवान ने कहा बहन तू पहले ही बुला लेती तो हम तुझे यहाँ तक पहुँचने ही ना देते। बोली बांके बिहारी लाल की, तू पहले ही बुला लेती तो कभी हम तुझे इस दशा पर ना पहुँचने देते। लेकिन बहन जब तेरी साड़ी को दुशासन ने पकड़ा, तब तूने अपने पति से मदद मांगी, इस सभा में बैठे सभी से मदद मांगी। जब तेरी मदद किसी ने नहीं की तब तू मेरी शरण में आई, और शायद तू पहले ही मेरी शरण पकड़ लेती तो मैं तेरा कभी ये हाल न होने देता। धन्य है मेरे प्रभु। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देरी लगती है मगर मुझे आने में देरी नहीं लगती है। और यही इंसान का सत्य है दादा, कि इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं ना तो दुख में घर परिवार में भटकता है, रिश्तेदारी में भटकता है। महाराज कहता है तुम मेरी मदद कर दो, तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन जब कोई मदद नहीं करता है तो अंत में भगवान की याद आती है। अंत में जब अंत में भगवान की याद आती है तब महाराज भगवान से कहता ना तब तुम्हारे सिवा कोई नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ कि आज दिन तक आपके ऊपर दुख आए, आपने भगवान को जब जब बुलाया तब तक भगवान ने आपकी रक्षा की कि नहीं की? बताओ की कि नहीं की? ये सत्य बात है। भगवान अपने भक्तों के बस में हुआ करते, भगवान कहीं और नहीं है, भगवान अपने भक्त के बस में हुआ करते हैं। संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भगवान को अपने बस में कर सके, लेकिन भक्त में और भक्ति में इतनी ताकत है जो भगवान अपने भक्त के पीछे महाराज दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो भगवान को अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, लेकिन महाराज उसके लिए हमें कुछ समर्पण करना पड़ेगा भगवान के लिए, उसके लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, हृदय को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, तभी तो भगवान का वास इसमें होगा ना। दुनिया में लगे रहो और भगवान से कहते रहो दुख मेरे ऊपर इतने, भगवान आ नहीं रहे। अरे कम से कम हृदय को स्वच्छ तो बनाओ, सबके प्रति प्रेम रखो। तुम्हारा दुश्मन अगर तुम्हारे सामने अगर बंदूक लेकर के तुम्हें मारने के लिए खड़ा है, उससे भी तुम प्रेम से बात करो, उसके साथ भी तुम प्रेम दिखाओ, तभी तो भगवान आएंगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो तुम भी उसका दिन रात बुरा कर रही हो, तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोल रहा है तो तुम भी उसके बारे में बुरा बोल रही हो ना जी। भगवान के भक्त तो वो हुआ करते हैं जो दुश्मन को भी अपना मित्र माना करते हैं, वो होते हैं महाराज भगवान के भक्त।
और सही बताए ना तो सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है दुख। सबसे अच्छा दुख है। क्यों? क्योंकि कभी कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख को जो प्रभु से दिए मिलाए। तो सबसे अच्छा दुख होता है। सुख में सभी जानते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और दुख में कम से कम भगवान को याद तो करते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात वही है जिसमें परमात्मा को याद करते रहें। तो दुख सबसे अच्छा होता है ना भैया। लेकिन इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं तो भगवान को गाली देते हैं, भगवान बहुत बुरा है, मेरे ऊपर दुख ही दुख दिए है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख हो चाहे सुख हो, परमात्मा को याद करते रहो और जीवन जीते रहो। क्योंकि पता नहीं समय कब आ जाए, कभी हमके दूत लेने के लिए आ जाए और कब हमें जाना पड़े, पता नहीं। आज हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, कल कहाँ हो, कल किसी ने नहीं देखा। हमें सिर्फ वही भरोसा है जो एक सेकंड बीत गया, आने वाले एक सेकंड में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता है। ये शरीर किराए का घर है। जब तक इसमें आत्मा विराजमान है तब तक मानो महाराज कि हम जी रहे हैं। आत्मा निकल गई तो महाराज समझ लो कि किराए का घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ मैया, हम आपसे एक प्रश्न पूछें बताओगी? पीछे वाली मैया बोलो, मेरी माँ क्वेश्चन का आंसर दोगी? है? अच्छा ये बताओ कि आप कहीं रहने के लिए बाहर जाते हैं तो कोई रेंट पर कमरा लो, मकान लो किराए पर, तो एक महीने के बाद जो मकान मालिक होता है, कमरे का मालिक होता है, वो किराया लेने आता है कि नहीं आता है? आता है ना। बोले 10,000 रुपये दो, तुम्हारा महीना हो गया है और मुझे 10,000 रुपये चाहिए, और फिर उसके बाद आज से फिर से तुम्हारा हफ्ता चलेगा। किराया लेने आ जाता है ना महाराज। अच्छा ये बताओ, ये शरीर भगवान ने हमें किराए पर दिया है, भगवान कभी तुमसे किराया लेने आए आज तक? पीछे वाली मैया, भगवान किराया लेने आए? पीछे वालियों से लेने आए, देखो बोल नहीं रही हैं। किस किस से भगवान ने किराया लिया? हाथ उठाओ। और किस किस से नहीं लिया? आप हाथ उठाओ। उठा लो, शर्म क्यों करती हो? अच्छा प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान किराया नहीं लेते हैं ना। भगवान हमसे कहते हैं कि हे मानव, मैंने तुझे ये किराए का घर दिया है, तो मुझे किराए में पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले 2 मिनट निकाल करके कम से कम मेरा सुमरन तो कर लिया कर, बस मुझे यही चाहिए, यही मेरा किराया, यही मेरा हफ्ता। कम से कम 2 मिनट निकाल करके तो भजन कर लिया करो मेरी माँ। यही भगवान का किराया होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़े। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
भगवान का भजन करते रहो और महाराज जीवन जीते रहो। सुनीति ने उत्तानपाद से कहा, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, लोग आपको निर्वंशिया कहते, मुझे बांझ कहते, मेरा अपमान हो जाता है, मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन जब ये समाज आपका अपमान करता है तो मुझसे सहन नहीं होता है। इसलिए आपसे मेरी एक विनती है। उत्तानपाद बोले, क्या विनती है? तो सुनीति ने कहा, महाराज ऐसा करो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। जो हमारी छोटी बहन आएगी ना, कम से कम उसके गर्भ से तो संतान जन्म ले लेगी, और जब उसके गर्भ से संतान जन्म लेगी तो फिर आपके ऊपर से ये निर्वंशिया का जो कलंक लगा है ये भी हट जाएगा और आपका वंश भी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा, सुनीति तुम्हें नहीं मालूम है, एक बार मौत आ जाए अच्छा है, लेकिन घर में सौत आ जाए तो अच्छा नहीं है महाराज। हाँ, मौत एक बार ही आती है, साथ लेके जाती है, घर में सौत आ गई तो महाराज दिन रात महाराज मौत की तरह ही मारती है। सौत का जो महाराज झांग होता है ये बहुत बुरा होता है। हाँ, तो उत्तानपाद ने सुनीति से कहा कि क्यों अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही हो? जिस घर में दो नारियां होती हैं उस घर में दो नालियां बहती हैं, जो कभी एक धार पे नहीं महाराज चल सकती, इधर इधर चलेंगी अलग अलग। उत्तानपाद ने कहा, नहीं नहीं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। सुनीति ने कहा, महाराज कर लो ना शादी, मेरी बात मानो, आप दूसरा विवाह कर लो, कम से कम हमारी जो छोटी बहन आएगी उसके गर्भ से संतान जन्म तो ले लेगी, तो आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने कहा, मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। तो सुनीति ने कहा, महाराज मेरी विनती है आपसे, आप मेरी बात मान लो। जब ये बात कही तो सुनीति के बार बार कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। किसके साथ किया? सुरुचि नाम की कन्या के साथ। अब सुरुचि के साथ विवाह करके जब उत्तानपाद अवध में आए तो आने के बाद में परीक्षित जी क्या हुआ कि जैसे ही सुरुचि का डोला दरवाजे पर आया तो सुरुचि का डोला रख दिया गया दरवाजे पर। एक दासी गई सुनीति से कहा, बोले रानी आपकी छोटी बहन यानी महाराज की दूसरी पत्नी वो दरवाजे पर डोला आ गया है, महाराज शादी करके आ गए हैं अवध में, आप आरती का थाल सजाइए और अपनी छोटी बहन का स्वागत करने के लिए चलिए। तो सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई कि महाराज दूसरी शादी कराए, आरती का थाल सजाया। आरती का थाल सजा करके जैसे ही दरवाजे पर आई डोले के पास में तो एक दासी ने सुरुचि से कहा, हे छोटी रानी आप डोले से नीचे उतर के आइए, आपकी बड़ी बहन आपके स्वागत के लिए खड़ी है, नीचे उतर के आइए। अब सुरुचि ने देखा कि बड़ी बहन, हम आ नहीं पाए, मुझसे पहले बड़ी बहन कहां से आ गई। तो सुरुचि ने दासी से कहा, दासी क्या तेरी बुद्धि खराब है क्या? दासी बोली क्यों? सुरुचि बोली ये बता, हम इस महल में आ नहीं पाए, मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन कहां से आ गई? दासी ने कहा, बड़ी बहन का मतलब महाराज की पहली पत्नी बड़ी रानी सुनीति, वो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी है। अब सुरुचि ने जैसे ही सुना कि महाराज की पहले भी शादी हो चुकी है तो सुरुचि तो आग बबूला हो गई। सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद की तरफ देखा तिरछी निगाहों से और कहा, महाराज इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल तुमने मेरे साथ किया? अरे जब तुम्हारे पहली पत्नी थी तो तुम मुझे क्यों लेकर के आए हो? धोखे से मेरे साथ विवाह करके आए हो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी, एक एहसान करो, मेरा डोला वापस करवा दो, मेरे घर भिजवा दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। सौत की सौतगिरी चालू। अब जैसे ही सुरुचि ने ये बात कही उत्तानपाद से कि मेरा डोला वापस करवा दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो सुनीति ने सुना कि मेरी बहन डोला वापस करवाने की बात कर रही है। तो सुनीति तो बड़ी सरल हृदय की थी, वो सुरुचि के पास में आई और आ करके महाराज सुरुचि से हाथ जोड़े, बोली बहन डोला वापस करवाने की बात न करो,
क्योंकि अगर आज डोला वापस चला गया ना तो मेरे महाराज कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे मैंने जबरदस्ती ही महाराज से कह कह करके तुम्हारा दूसरा विवाह करवाया, तो आप डोला वापस करवाने की बात न करो। ये धन दौलत राजपाट सब तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी दासी बन करके तेरी सेवा करती रहूंगी, लेकिन डोला से नीचे उतर आओ। धन्य है वो नारी जो महाराज आज इतने मीठे वचनों में अपनी बहन को समझा रही है। और आजकल की महाराज देखो घर में देवरानी जेठानी की नहीं बनती है। हाँ वो तो सौत सौत है। यहाँ महाराज देखो घरों में देवरानी जेठानी की नहीं बनती है। आज के महाराज घर में जेठानी है और छोटे वाले की शादी कर दो, आ जाए देवरानी, तो देवरानी आते ही आते अलग चूल्हा रख लेती है, बोले हम इसके साथ नहीं रहेंगे, मेरा तो अलग सिस्टम करो। हाँ अलग रहेंगे, अलग खाना बनाएंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इसके साथ मेरी नहीं बनेगी। आजकल घरों में यही समस्या है महाराज, जहाँ देखो वहाँ देवरानी जेठानी की नहीं बन रही है। सही बात है कि नहीं है? लिखड़ी गांव में तो सब प्रेम से रहते हैं। हाँ यहाँ शायद है कि कल देवरानी जेठानी की लड़ाई हो तो होती है आप लोगों की? कभी नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए। अगर घर में महाराज देवरानी जेठानी हो तो बहनों की तरह रहना सीखो। और सही बताए ना तो आज के जमाने में भाई भाई जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं वो नारियों के पीछे। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। घर घर में भाई भाई की लड़ाई हो रही है तो किसके पीछे? नारी के पीछे। घर में महाराज माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो किसके पीछे? नारी के पीछे। दिमाग लगाओ और सोचो कि घर में दो लड़के हों, दोनों की जब तक शादी नहीं करोगे तब तक वो दोनों एक थाली में भोजन करेंगे। सोचने वाली बात है। और हम नहीं कह रहे हैं, कभी भी देख लेना और प्रैक्टिकल कर लेना। घर में अगर महाराज दो भाई हैं तो जब तक उन दोनों की शादी नहीं होती है तब तक वो दोनों महाराज एक ही थाली में भोजन करते हैं। और जो दोनों की शादी कर दो सोई महाराज अलग अलग हो जाते हैं। और अलग अलग इतना होते हैं कि बड़ा छोटे से नहीं बोलता, छोटा बड़े से नहीं बोलता। और आज के जमाने में छोड़ो बोलने की, छोड़ो आज के जमाने में यही महाराज भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन और गले काटने पर तुल जाते। एक दूसरे के लिए लाठी लेकर के, तलवार लेकर के भाई भाई महाराज दुश्मन बने बैठे हैं आजकल। और बहुत से ऐसे केसेस आते रहते हैं महाराज कि एक भाई ने फलाने भाई को मार दिया, बड़े भाई को मार दिया, मौत की घाट उतार दिया। बहुत से ऐसे केस आते रहते हैं सोशल मीडिया पे देखो। लेकिन मेरी माँ, मेरी एक बात याद रखना, जीवन में सब करो लेकिन कभी भाई भाई को एक दूसरे से अलग न करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कभी भी झाड़ू की एक सीख से घर साफ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कभी भी झाड़ू की एक सीख से घर साफ नहीं कर सकते हो। जब तक पूरी झाड़ू को हाथ में नहीं पकड़ोगे तब तक घर साफ नहीं होगा। ऐसे ही अगर जिंदगी में विजय प्राप्त करनी है तो परिवार अगर साथ है तो जीवन में, जिंदगी के किसी भी युद्ध में चले जाना, जीवन के किसी भी रण क्षेत्र में, रणभूमि में चले जाना, अगर भाई भाई इकट्ठे हैं तो महाराज उनकी कभी हार नहीं हो सकती है। और भाई भाई अगर अलग हैं तो महाराज उनकी कभी जीत नहीं हो सकती है। इंसान की जीत अलग होने से नहीं होती है, बल्कि इंसान की जीत तो महाराज घर में कंधे से कंधा मिलाने वालों की होती है। लेकिन ये माताएं आ जाती हैं विवाह करके, अलग कर देती हैं। बोले ऐसा करो, अपने अपने पतियों से कहती, हमने अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है घर को उजड़ते हुए। ये घर में आ जाती हैं फिर अपने पतियों से कहती हैं, सुनो जी जो भी हिस्सा बंटवारा है अभी कर लो, फिर पता नहीं सास ससुर किसको ज्यादा दे दे। अभी से ही अलग हो जाओ, अभी से ही अपना बंटवारा कर लो, क्या पता कहीं सास ससुर बड़े वाले को ज्यादा ना दे दे। बड़ा वाला कहता है कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप छोटे वाले को ना ज्यादा दे दे।
इसके चक्कर में भाई भाई में महाराज आज के जमाने में दुश्मन एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और देखो इनके मायके में अगर इनके भाई भाई में लड़ाई हो जाए, सोचने वाली बात, इनके मायके में अगर इनके भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो अपने पति को तुरंत महाराज बाइक पे बैठाल करके ले जाती और अपने भाई भाई का महाराज हिस्सा बंटवारा करवा देती और उनकी सलाह करवा देती, और जे अपने ससुराल में रह करके ही भाई भाई को अलग करवा देती। यानी इनके मायके में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो इनको बड़ा बड़ा बुरा लगता है, और दूसरे के घर में आकर के ये महाराज भाई भाई को अलग करवा देती है। तो ऐसा करना चाहिए बताओ? और जमाने में सब खेल तो महाराज पैसा को ही है। जब पैसा ने हमें लगा ज्यादा पैसा बनो दादा कछु नहीं बनो दादा। हिस्सा बंटवारा के पीछे महाराज पैसा के पीछे सब एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि प्रभु तेरी माया का और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। तेरी माया का ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। कैसा खेल है माया का, सुनो। हो देखो रे देखो पैसा की बड़ाई, घर घर में होती है पैसे की लड़ाई। पैसा गला भाई भाई का कटा देता पैसा, जमाने को पागल